शासन हथियाना चाहती है, तो आज उसकी सारी पोल खुल गई। अब उसके बाद वो जिस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया दे रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उसको जो उनका घोषणा पत्र था उसी की पोल उन्हें खोल ली है जनता के सामने, और अब जनता उसका निर्णय करेगी। सर, परिवार पहचान पत्र और उठाया है कि संपत्ति की जांच करेंगे। इनकम का एक हमने वो बढ़ाया कि कौन व्यक्ति कितना उसके परिवार की इनकम है, ताकि जो आदमी इनकम के मामले में पीछे रह गया सरकार उसकी मदद करेगी। हमने ये नहीं कहा किसी को छीन के देंगे, सरकार के पास संसाधन है, सरकार उसकी मदद करेगी। अगर हमने उसका बीपीएल कार्ड बना के देना, तो अब किसी के सामने उसको आने के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमने उसके घर बना के भेज दिया। अब उसको आयुष्मान की जरूरत है, तो हमने बना के उसके घर भेज दिया, तो हम उसको मदद कर मंत्री कोई भी उनके पास बात नहीं है। अभी तक कोई देश का मुद्दा उनके पास नहीं है, वो सारे मुद्दे ऐसे ही हैं। अब किसी को कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर सकता है कि आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे। अब मोदी जी ने जो बात कही कि संविधान को तो स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दोबारा आ जाए, वो भी नहीं खत्म कर सकते। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि संविधान कर दे। अब ईवीएम में जितनी निष्पक्षता है, मैंने 7 चुनाव लड़ लिए, और मैंने वो चुनाव भी लड़े जिस टाइम बैलेट पेपर पे वोट गिनी जाती थी, और मैं वो चुनाव भी लड़ रहा जिसमें ईवीएम पे, ईवीएम का और बैलेट पेपर में जमीन आसमान का फर्क है, उसमें गड़बड़ होती थी। हमने अपने आप देखा कि उसमें किस प्रकार से कई बार बड़ी नजर गड़ा के देखना पड़ता था, कहीं वोट इधर से इधर ना डालने। इसमें तो है ही नहीं, कुछ भी गड़बड़ होती नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ मुद्दा बढ़ाना, इसलिए उसको बढ़ाते रहते हैं। मंत्री तो ना जी, अब आप शिकायत करो, उसकी जांच करो, अगर वो है ऐसे मुंह चलाने से तो कुछ नहीं। पूरे हरियाणा में आज कोई भी ये बात नहीं मानता कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सब लोग मानते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री, हर आदमी, 3.25 करोड़ लोग ये मानते हैं। अब कांग्रेस के 15 लोग कुछ कहें तो इससे तो कुछ नहीं होता ना। कहा कि इस प्रकार के अगर आरोप आते हैं, तो भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे भी आएगा, जिसके भी के ऊपर भी आएगा, अगर उसको सिद्ध होगा तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी हो चाहे। आज कांग्रेस के कृपाल जी अपने आप विषय रखेंगे। कैमरा, धन्यवाद जी। आप सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो बात राजस्थान में कही, वो वही बात है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। लेकिन क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जब उसको सार्वजनिक किया, तो कांग्रेस को उससे बड़ी भारी दिक्कत होगी, और कांग्रेस ने उसका जिस प्रकार से विरोध किया। लेकिन अगर उनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। कांग्रेस कहना चाहती है कि जो लोगों की संपत्ति है वो उसका सर्वे करवाएंगे, और सर्वे करवा के जिनके पास जो संपत्ति है वो जिनके पास नहीं है उसमें उसको बांट देंगे। लगभग ये विचारधारा केवल निश्चित तौर से जो कम्युनिस्ट विचार था एक कभी पहले, तो वही विचार है, और उस विचार को इम्प्लीमेंट करके कम्युनिस्टों ने देख लिया पूरी दुनिया में कम्युनिज्म कहीं भी कामयाब नहीं हुआ, और उन्होंने सारे देश का भट्ठा बिठा दिया। और आपको पता भी होगा कि जब रूस में ब्रेजनेव आया और उसके बाद जब एक बड़ा परिवर्तन आया, तो हालात रूस के ये थे कि वहाँ खाने के लिए रोटी नहीं थी, इतनी बुरी हालत वहाँ की थी, और सारे जो कम्युनिस्ट थे वो असफल लगे। तो आज उसी प्रकार की बातें जो हैं वो संविधान में जिस प्रकार से लिखी जा रही हैं, और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के बिल्कुल खिलाफ जो विचार है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो देश के नागरिक हैं, सब लोग, जितने भी इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, वो 140 के 140 करोड़ जो लोग हैं इस देश के नागरिक हैं, उनके जो अधिकार हैं बिल्कुल एक जैसे अधिकार हैं, किसी के अधिकार ज़्यादा या किसी के अधिकार कम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो आदमी पीछे रहेगा, जो आदमी गरीब है, जो आदमी असहाय है, उसकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, उससे अलग कल के जो अंतिम व्यक्ति है। तो वही काम वर्तमान सरकार कर रही, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार अल्पसंख्यकवाद की बात कर रही है, उनको कुछ अलग से देने की बात कर रही है, दूसरे से छीन के उसको देने की बात कर रही है। वो इस बात की भी बात कर रही है कि जो हमने 3 तलाक को बैन किया, उसको रोका जिस प्रकार से, इस सरकार ने उसको बंद किया कि 3 तलाक के खिलाफ नहीं है। वो कहेगा मुस्लिम को जज लगाएंगे, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम मेरिट पे। अभी 50 बच्चे जो हैं वो मेरिट के आधार पे यूपीएससी क्लियर करके आए, वो